हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या वो समझते हैं। कि सपोज आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसा कोई भी, ठीक है। अब ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही, बट अगर कंडक्टर को हम ऐसे ही रहने दें तो हमें भी पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आपको न्यूक्लियस मिल जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। बट होता क्या है कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अब हर एक की जो मोशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये रैंडम मोशन की वजह से नेट वेलोसिटी यहाँ पे आपको मिलेगी ज़ीरो, ठीक है। कुछ हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। क्लियर? ओके। तो इन सब को एक ही डायरेक्शन में आपको मूव कराना है ना। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो क्या है समझो। सपोज़ ये तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक चार्ज है, और चार्ज को ना हमने देखा है, ना हमने कभी अच्छे से फील किया है, और ना ही उनका बिहेवियर हमें पता है, ठीक है। तो हमें जो पता है वो पहले समझते हैं, जो हम डेली ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब हम पहले समझते हैं। चलो, सपोज एक ऐसा एक हाइट है, समझो कि एक बिल्डिंग है। सपोज बिल्डिंग की हम एक छत ले लेते हैं। ये बिल्डिंग की एक छत है और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया ऐसे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे ही पड़े रहने दूं तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी ज़ीरो लेवल पे है। अब ज़ीरो लेवल कैसे? यहाँ पे तो हाइट है। तो समझो कि यहाँ पे जो आपको सरफेस नज़र आ रही है वो हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसलिए हाइट का डिफरेंस इस तरफ या इस तरफ देखो तो हाइट का डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं मिलता है मतलब ये ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर ये बिल्डिंग ऐसे होती तो अगर आप ग्राउंड से हाइट कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा है और इधर हाइट थोड़ी कम है ना। तो आप खुद ये फील कर सकते हो कि ये इस तरफ नीचे गिरेगा। अगर इसी बिल्डिंग को और ज़्यादा हम टिल्ट कर दे तो आप अच्छे से अभी एज्यूम कर पाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे हमने देखा हाइट का डिफरेंस था। सपोज ये h1 हाइट, ये h2 हाइट, और ये फ्लो हो रहा है यहाँ पे। तो हमें पता है कि ग्राउंड से हाइट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एक टाइप की कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस तरफ हायर पोटेंशियल है और इस तरफ लोअर पोटेंशियल है। तो जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपको डिफरेंस नज़र आएगा
तब जो मास होगा वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। ये हमने सबने ये सब फील किया हुआ है, ठीक है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अगर ऐसे ही फ्री फॉल करा दूँ तो वो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि हाइट कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये लेवल पे हाइट ज़्यादा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है। ये लेवल पे हाइट कम है, मतलब ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये जो मास है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, मतलब नीचे गिरेगा। अब ये मास ही क्यों? क्योंकि ये जो हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, वो ग्रेविटी की वजह से है। और ग्रेविटी किसको अफेक्ट करती है? मास को, ठीक है ना। तो सेम प्रॉपर्टी हमें मिलती है चार्ज में, बट चार्ज क्या सेंस करता है समझो। चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंस करता है, और मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड सेंस करता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मास को वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन लेके जाना चाहता हूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मुझे वेरिएशन रखना पड़ेगा, मतलब ज़रूरत पड़ेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की। सेम वे अगर मैं चार्ज को मूव कराना चाहता हूँ तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर यही कंडक्टर को मैं ऐसे रोटेट करा दूँ, ये कंडक्टर जो है उसको मैं अगर रोटेट करा दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सपोज़ यही कंडक्टर ऐसे बन जाए और हम ये मान के चल ले कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे गिरेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं गिरेंगे। हमें लगेगा कि यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ग्रेविटेशनल फोर्स उतना इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में है। तो इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें कैसे भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अभी तक कुछ अगर आपको डाउट है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट था। हमने अभी तक ये टॉपिक टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम में देखो, हम ये नहीं बोल सकते कि किसने ये सब बनाया है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम गॉड या ऐसा कोई नाम नहीं देते, भगवान, अल्लाह, ऐसा कुछ। हम नाम देते हैं क्रिएटर, जिन्होंने भी बनाया है, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है, उन्होंने बहुत सारी सिस्टम रखी हुई है। जैसे कि एक सिस्टम है ग्रेविटेशनल फील्ड की, मतलब ग्रेविटी की, ठीक है। और ग्रेविटी है वो इफेक्ट करेगी मास को। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी है वो इफेक्ट करेगी चार्ज को, है ना। मैग्नेटिक्स की बात आएगी तो मैग्नेटिक्स इफेक्ट करेगा पोल को। मैग्नेटिक पोल नॉर्थ या साउथ, है ना। इसमें नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। वैसे ही चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। और मास में अभी तक हमें एक टाइप पता है, मैटर, बट हो सकता है एंटी मैटर भी हो, ठीक है। अब जिन्होंने भी ये सब बनाया है, उन्होंने एकदम अच्छे से बनाया है कि ग्रेविटी है तो वो जनरेट करेगा मास और सेंस भी करेगा मास। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा चार्ज और सेंस भी करेगा चार्ज। और मैग्नेटिक्स तो जनरेट करेगा पोल और सेंस भी वही करता है, पोल। समझ में आया ये सब? तो मतलब अगर मास को आप मूव कराना चाहते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पोल को मूव कराना चाहते हो तो मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर चार्ज को मूव कराना है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो वो दो पोजीशन के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? अभी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डेवलप करें,
तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सेल रखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है उनको हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि चलो बेटा भागने लगो और वो मोशन में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उनको ज़बरदस्ती मूव कराना पड़ेगा। अब हम मूव कैसे कराएं किसी ऑब्जेक्ट को? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको मजबूर करते हैं। कैसे, समझो। तो हमने यहाँ पे एक लिक्विड ले लिया, सपोज ये H2SO4 है, ठीक है। कौन सा लिक्विड है? H2SO4, जिसमें से दो टाइप के आयन्स रिलीज होंगे, एक 2H प्लस, एक SO4-2, ठीक है। चलो ये ठीक है। एक हमारे पास बल्ब है। अब ये बल्ब को स्टार्ट करना है, बल्ब को ऑन करना है। अब ऑन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, समझो। ऑन करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो एक मेन अंदर आपने देखा होगा स्प्रिंग जैसा एक वायर होता है, वो जब गर्म होता है तभी तो लाइट एमिट करता है। टंगस्टन का मटेरियल आता है, वो गर्म होगा तभी लाइट एमिट करेगा। अब हीट प्रोड्यूस होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोलिजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। कोलिजन मतलब क्या? तो कोलिजन बिटवीन टंगस्टन आयन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके ये डायरेक्शन में जाके ऐसे मूव होना ज़रूरी। इलेक्ट्रॉन अगर एक बार इसमें से पास हुआ तो वो टंगस्टन मटेरियल के साथ कोलाइड होगा और ड्यूरिंग कोलिजन हीट जनरेट करेगा। कोलिजन के लिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी, समझ में आया? और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में हम कैसे भगाएं? इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में हम कैसे भगा सकते हैं? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की, क्योंकि हमने कहा ना अभी, चार्ज को अगर वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन लेके जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2H प्लस आयन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, और ये SO4- आयन है वो आपको एक तरफ मिलेंगे, ये मिल गया हमें नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करके क्या मिला? तो एक्चुअली वो सेपरेट होना नहीं चाहते, बट हमने केमिकल फोर्स की हेल्प से उनको सेपरेट किया है, ठीक है। तो वो दोनों तो आपस में मिलना चाहते हैं, बट केमिकल फोर्स है वो उनको मिलने से रोक रहा है। तो समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको कहाँ जाना है? पॉजिटिव के पास, ताकि फिर से न्यूट्रल हो सके, फिर से स्टेबल हो सके। क्लियर? बट जा नहीं सकते क्योंकि लिक्विड के अंदर से गए तो वहाँ पे एक विलन बैठा हुआ है, कौन सा? केमिकल फोर्स, वो उनको अलो नहीं करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली सेकेंड पाथ की वेट करेंगे, जब उनको ये सेकेंड पाथ मिलेगा तब ये फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। अब समझो, इसी बल्ब को हम लेके आएंगे इधर और हमने यहाँ पे वायर से कनेक्शन दे दिया, तो अच्छे से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ पे वायर से मैंने ऐसे कनेक्ट करके ये बल्ब बना दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ तो आ नहीं सकते क्योंकि केमिकल फोर्स अपोज करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमने ये हीरो और ये हीरोइन को अलग अलग बांध के रखा है ना। वो पास आना चाहते हैं बट नहीं आ सकते क्योंकि बीच में विलन है। तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। चलो, चाहे यहाँ से रास्ता खराब है, यहाँ से कोलाइड होके जाना पड़ेगा, बट जाएंगे और यहाँ पे वापस मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब हमने क्या किया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को हमने सेपरेट किया। अब पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट किया मतलब इनको बोला जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये है
एट नेगेटिव पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में क्या जनरेट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होना स्टार्ट किए। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और फिर हमने पाथ को वायर से कनेक्ट कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो हो जाएंगे। सेम वे हम मास के साथ करते हैं। अब मास में हम क्या करते हैं, तो मास ऐसे ही बेचारा ज़मीन पे पड़ा था, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है समझो अच्छे से। यही स्टोरी हम ग्रेविटी के बारे में देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये मास है, ठीक है ना। अब मास है उसको कहाँ पे रहना है, ज़मीन पे, क्योंकि वो उसी तरफ अट्रैक्ट होता है। हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर था, समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर था, तो हमने फोर्स लगाया ऊपर की ओर। ऊपर की ओर ये जो फोर्स लगाया वो हमने लगाया है, मतलब ये कौन सा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। और ये मास को हमने ऊपर चढ़ा दिया, सपोज यहाँ पे, इसीलिए तो वो मास नीचे आने की ट्राई करता है और जब आप उसको छोड़ देते हो वो फटाक से नीचे आ जाता है। तो सेम वे यहाँ पे ये इधर मिलना चाहते हैं, वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। उससे ऑपोजिट हमने फोर्स लगाया, कौन सा, केमिकल फोर्स। तो केमिकल फोर्स की हेल्प से हमने पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट किया और फिर हमने उनको ये रास्ते से फ्री कर दिया, तो ये नीचे गिरा। अलग रास्ते से फ्री किया है इसलिए अलग रास्ते से वो इधर आया। सेम वे अगर मैं इसको उठा के इधर लेके जाता और यहाँ से छोड़ देता तो वो यहाँ से नीचे आता, तो वो दूसरा रास्ता हो गया। समझ में आया? मतलब मास को मूव कराना है, चार्ज को मूव कराना है, एक ही फंडा है कि जो भी फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है तो आपको ऊपर की ओर वर्क करना पड़ा। सेम वे पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होना चाहते हैं तो उनसे ऑपोजिट केमिकल फोर्स की हेल्प से हमने सेपरेट करने के लिए फोर्स लगाया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम जनरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का यूनिट है वोल्ट। इसीलिए तो जितनी भी बैटरी आपको मार्केट में मिलेगी उनके ऊपर लिखा हुआ होगा ऐसे, सपोज एक बैटरी 9 वोल्ट की है तो ये 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकती है। अगर कोई 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकती है। घर पे जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट होता है, तो उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए देखो ये जो घर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम डायरेक्ट वायर को टच नहीं कर सकते क्योंकि हाई वोल्टेज है, तो हाई करंट होगा तो बॉडी को डैमेज कर सकता है। ये 9 वोल्ट का या 12 वोल्ट का सेल है उसको हम टच भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना। वो धीरे धीरे आ रहे हैं या फास्ट आ रहे हैं वो भी हम मास और ग्रेविटेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो सपोज एक स्लोप ऐसा है और एक स्लोप ऐसा है, तो देखो यहाँ पे जो मास होगा ना वो धीरे धीरे नीचे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे जो मास होगा वो फास्ट नीचे आएगा फटाफट। क्यों, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, इतना ही है, यहाँ पे इतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो मास की स्पीड बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो चार्ज की स्पीड बढ़ेगी। समझ में आया? ओके। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या याद रखना है, ये टेक्स्ट बुक में इतना इम्पोर्टेंट है, ये तो कंपलसरी आपको नोट्स में लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, वी डिफाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit carrying some electric current as the work done to move a unit charge from one point to another point। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या रहेगा, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब डिवाइड बाय क्या कर देंगे, चार्ज। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। अब ये वर्क कौन सा है, तो हमने जो चार्ज को सेपरेट करने के लिए वर्क किया था वही है, और पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से हम कंपेयर कर पाए बिटवीन
टू डिफरेंट सर्किट। इसीलिए हमने ये क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है कि जो चार्ज है ना अमाउंट, उससे हम वर्क को डिवाइड कर देंगे। मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ा वो पता चल सके। समझो कि एक सर्किट में 10 कूलम चार्ज को हम लेके जा रहे हैं और वर्क करना पड़ा 200 जूल। ओके। और दूसरी सर्किट में 15 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं और वर्क करना पड़ा 150 जूल। ठीक है। तो यहाँ पे पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ा, तो एक एक कूलम के लिए हमें 20 जूल वर्क करना पड़ा। और यहाँ पे 150 डिवाइड बाई 10 15 करो तो यहाँ पे 10 जूल वर्क करना पड़ा। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है एक्चुअली, जूल पर कूलम, एक एक कूलम के लिए वर्क है। मतलब एक कूलम के लिए 20 जूल, इसीलिए 10 कूलम के लिए 200 जूल। समझ में आया? तो अच्छे से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम कंपेयर कर पाए, इसीलिए हमने वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। सभी का सर्किट में हम ये देखेंगे कि एक कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना पड़ा। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम। तो इसीलिए देखो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज वोल्ट, और जूल पर कूलम को हमने क्या बोल दिया, वोल्ट। इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ओके। तो यहाँ पे देखो ये साइंटिस्ट का नाम भी दिया हुआ है, नेम्ड आफ्टर एलेजांड्रो वोल्टा। इसीलिए तो ये जो फर्स्ट सेल इन्वेंट हुआ था वो वोल्टा सेल था। जो हमने ये सेल बनाया ना, सेम वैसा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था। ठीक है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। समझना, ये डेफिनेशन आप याद कैसे रखोगे। तो V इक्वल टू क्या है, W बाई क्यू। यहाँ पे अगर आप W इक्वल टू 1 जूल कर दो, Q इक्वल टू 1 कूलम कर दो, तो फिर V इक्वल टू 1 वोल्ट मिल सकता है। वोल्ट याद रखना, वॉट नहीं है। तो यहाँ ये इसकी हेल्प से हम ये डेफिनेशन बनाएंगे। कौन सी, ये वाली। ठीक है। अब अच्छे से पढ़ो और देखते जाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 1 वोल्ट इज, देखो ये 1 वोल्ट है ना, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। देखो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। ये 1 कूलम चार्ज को हमने मूव कर दिया। ठीक है। देयरफॉर 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 जूल पर 1 कूलम। इसलिए 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम हम यहाँ पे लिख सकें। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ओके। वोल्ट मीटर को याद रखना है, हम सर्किट में ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सपोज ये सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस, एक दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये सर्किट। रेजिस्टेंस तो आपने पढ़े नहीं है, इसलिए हम बल्ब लगा देते हैं। चलो, बल्ब तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमने 100 वोल्ट सप्लाई दे दिया। अब आपको बोला जाए कि बल्ब 1 और बल्ब 2 है, तो बल्ब 1 के लिए वोल्टेज फाइंड करो। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, गलत हो जाएगा। कहाँ पे लगाना है, पैरेलल में। मतलब यहाँ पे ऐसे करके हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, दोनों एंडिंग पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। और ऐसे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो राइट रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, समझो। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट के बीच में होता है। मतलब अगर मैं ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर लूँ, ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं मेज़र कर लूँ, तो वो बल्ब के भी 2 एंडिंग पॉइंट है, देखो। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिलेगा पैरेलल में। क्लियर?
ओके। और अभी भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो हम ये जो वोल्टेज वाला टर्म है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तो वो आप पढ़ने वाले हो आगे जाके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वहाँ पे ये फिर से रिपीट होगा। ओके। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर कहीं पे डाउट है तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक में एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है एक बार वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, और अगर वहाँ पे कहीं कुछ समझ में ना आए तो भी कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और इतना एग्ज़ाम के लिए और फ्यूचर में बेसिक नॉलेज के लिए इतना तो कम से कम याद रख लेना जितना मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिया हुआ है। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो बोलना, ठीक है। चलो, थैंक यू।